3 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनका स्वागत किया। इससे पहले ब्रिटेन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जर्मनी पहुंचे थे। वहां उन्होंने बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गति देने पर चर्चा की। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से विचार किया गया। 12 साल तक की उम्र के बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए अध्यादेश को आज मोदी कैबिनेट के सामने विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके बाद संशोधन विधेयक को जुलाई में संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून में अभी न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 10 बजे रायपुर से रवाना होकर 10:30 बजे मुख्यमंत्री सुकुलदहान और बहमानी गांव पहुंचेंगे। दोनों गांव में लोगों से मुलाकात और जनसंपर्क के बाद वे 11:30 बजे लिटिया और फिर धनगांव पहुंचेंगे। धनगांव के बाद रेवाड़ी पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कंवर समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की। वहीं सर्वोच्च अदालत के आदेश के परिपालन को स्थगित करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। राजनांदगांव में कृषि उपज मंडी प्रांगण में निषाद समाज की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम रमन सिंह ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए सीएम ने उनके भविष्य के लिए बेहतर जीवन की शुभकामनाएं दी। सीएम रमन सिंह ने 10,000 रुपए के साथ बेटियों को मोबाइल फोन भी दिया। बेमेतरा में सीएम रमन सिंह ने साहू समाज की तरफ से आयोजित कर्मा जयंती और सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचकर नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। सीएम रमन सिंह ने कहा कि समाज की तरफ से अच्छा प्रयास किया गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में कई समाज के लोग इसे अपना रहे हैं। इससे दहेज प्रथा का खात्मा हो रहा है। राजनांदगांव में राजनीति के 2 धुर विरोधी एक साथ एक मंच पर दिखे। मौका था राजनांदगांव के पूर्व मेयर विजय पांडे की श्रद्धांजलि सभा का। इस श्रद्धांजलि सभा में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल एक साथ दिखे। सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल के लिए अपने पास वाली सीट खाली करवाई, जिसके बाद बघेल भी उनकी पास वाली सीट पर जाकर बैठे। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वे खुद मुख्यमंत्री बनने की लाइन में हैं, तो रमन सिंह को कैसे मुख्यमंत्री बनने देंगे। यानी इशारों में सिंहदेव ने खुद को कांग्रेस से सीएम का दावेदार बता दिया। अंबिकापुर में सिंहदेव ने कहा है कि उनकी इस बार हर संभव कोशिश होगी कि रमन सिंह हारे। दरअसल प्रेस वार्ता में सिंहदेव ने सवाल किए जाने पर उन्होंने ऐसा कहा। दोरनापाल के किस्टाराम इलाके में सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 212 बटालियन का एक जवान शहीद हो गया। इस मुठभेड़ की पुष्टि एसपी सल्प सिन्हा ने की है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक दौरे पे है। वे यहां भाजपा के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। इसके बाद शाम को भोपाल लौटकर असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की समीक्षा करेंगे। बता दें कि इससे पहले सीएम रमन ने भी कर्नाटक में रोड शो किया था। दिग्विजय सिंह ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। उन्होंने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही। इसके साथ ही उन्होंने 450 करोड़ रुपए की मंजूरी का जल्द भुगतान करने की मांग की है। जबलपुर में आज कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का विधिक विमर्श कार्यक्रम होगा, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। पी चिदम्बरम से लेकर कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अफसरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिविल सर्विसेज डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अफसरों में ईगो बहुत होता है, इनमें गुटबाजी भी बहुत है। सीएम ने कहा कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि अफसरों के बीच भारत और पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अफसरों को ईगो छोड़ने की सलाह दी है। भोपाल में हर्ष फायर के दौरान वीडियोग्राफर की मौत का मामला सामने आने के बाद पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसी के चलते भोपाल डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने हर्ष फायर पर पूरी तरह से बैन लगाने के आदेश दिए हैं। डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि सभी मैरिज गार्डन और होटल संचालकों को उनके यहाँ होने वाली शादी समारोह और अन्य पार्टियों के जश्न के दौरान हर्ष फायर पर नजर रखने और इसको रोकने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा में जहरीली गैस निकलने में से 3 लोगों की मौत हो गई। सोरस गांव में कुएं से देर रात जहरीली गैस निकली, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। इधर कुएं से शव निकालने के प्रयास जारी हैं।
इंदौर में 4 महीने की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म कर बेरहमी से उसकी हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सनसनीखेज घटना एक दिन पहले इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र के राजपाड़ा के बाहर फुटपाथ में गुरुवार की रात हुई थी। पीड़ित बच्ची के साथ उसकी मां और पिता फुटपाथ पर सोए हुए थे, जहां आरोपी ने बच्ची के पिता के साथ मिलकर शराब पी, फिर उस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया और गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मासूम बच्ची की हत्या कर दी। कवर्धा जिले के बागरा गांव में मासूम से रेप के बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया। आरोपी उत्तम साहू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को भाई की शादी में बारात में आई मासूम से दूल्हे के ही दोस्त उत्तम साहू ने रेप के बाद हत्या कर दी थी और इधर जिला बार संघ ने भी आरोपी के पक्ष में केस लड़ने से साफ मना कर दिया। अधिवक्ता संघ ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। होशंगाबाद में झुग्गियों में भीषण आग लग गई, जिससे कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सिवनी मालवा तहसील कार्यालय के पास की घटना है, जहां पटाखे जलाने से आग लग गई। रायपुर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के 16 जर्जर मकानों को ढहा दिया। पुराना मंत्रालय के पीछे स्वास्थ्य विभाग में 2 दफ्तर भी थे, जिन्हें फिलहाल नहीं गिराया गया है। अफसरों के मुताबिक करीब 3 साल पहले मकानों को जर्जर घोषित कर उन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मकानों पर कब्जा जमाए हुए थे। ITSPL कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का चौथा आरोपी भी रायपुर के पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सिविल लाइन और क्राइम ब्रांच ने आरोपी सुब्रतो मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। जगन्नाथ दास, अशोक जैना और योगेंद्र बारिक ने मास्टरमाइंड जगन्नाथ दास के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ समेत कई प्रदेशों में कंप्यूटर ट्रेनिंग के संचालकों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। बैंक अधिकारी बनकर ATM फ्रॉड करने वाले आरोपी कुदुम कुमार को रायपुर क्राइम ब्रांच ने बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेश भागने की तैयारी में था, जिसके अकाउंट में पुलिस को 10 लाख रुपए मिले हैं। कुदुम कुमार ने रायपुर के जन्म विहार कॉलोनी के अब्राहिम तिर्की से ठगी की थी। सागर के गोपालगंज थाने क्षेत्र में एक युवती ने चैतन्य अस्पताल के सामने तालाब में कूदकर जान दे दी। युवती की शिनाख्त मनीषा चडार के रूप में की गई है। पुलिस ने लाश को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नरसिंहपुर की करेली पुलिस ने करीब 25 किलो गांजे की खेप के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। ये दोनों आमगांव में एक शख्स को गांजा देने गए थे। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर के गुजरी महल में विश्व विरासत दिवस के अवसर पर उज्जैन महाकाल की छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी 25 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें महाकाल के श्रृंगार के अलग अलग 65 रूप लोगों को देखने को मिलेंगे। 5 दिनों तक लगने वाली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य शहरवासियों को देश की धरोहर से रूबरू कराना है। पहली बार गुजरी महल में लगाई गई इस प्रदर्शनी को देखने काफी लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के उससे राजस्व कमाने को लेकर पर्यटन मंत्रालय डोर टू डोर जाकर प्रचार करेगा। केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करके वहां तक पर्यटकों को आकर्षित करने को लेकर आज ग्वालियर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अपनी धरोहर अपनी पहचान विषय पर हुई वर्कशॉप में मध्य प्रदेश पर्यटन और पुरातत्व संरक्षण विभाग के साथ आम लोगों ने अपने अपने विचार रखे। IPL 2018 की अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमें आज आमने सामने होंगी। इस मैच में जमैका के 2 आक्रामक बल्लेबाजों पंजाब के क्रिस गेल और KKR के आंद्रे रसेल की आपसी होड़ काफी दिलचस्प होगी। इसी तरह दूसरे मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स और बेंगलुरु की टीम में मुकाबला होगा। भिंड के भवानीपुरा में कल्लन जाटो नाम के एक शख्स की 3 दिन पुरानी लाश उसी के घर में मिली है। घर के बाकी सदस्य शादी समारोह में शामिल होने गए थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस अब बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखेगी। पुलिस अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर जाकर उनका हालचाल पूछेगी और उनकी हर संभव मदद करेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक A.N. उपाध्याय ने राज्य के सभी SP को इससे संबंधित पत्र लिखा है। इसके लिए थानों में सीनियर सिटीजन सेल की स्थापना की जा रही है। थाने के एक सीनियर अफसर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सभी इलाकों में इसके लिए पेट्रोलिंग भी शुरू की जाएगी। इंदौर के वन्य प्राणी संग्रहालय में गर्मी के दिनों में माहौल को ठंडा ठंडा कूल बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। शेर और भालू सहित सभी गर्म तासीर वाले प्राणियों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। तेंदुए और अन्य जीवों के लिए भी कूलर की व्यवस्था की गई है, जो जल्द ही उनके पिंजरे के बाहर लगाई जाएगी। सभी जानवरों के पिंजरे में खस की चादरें बिछाई गई हैं, जिन्हें दिन भर में कम से कम 4 बार गीला कर ठंडा किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन के नाम पर एक नया संग्रहालय तैयार करेगा। मोती महल परिसर में प्रस्तावित इस संग्रहालय के लिए निगम ने दिल्ली की एक फर्म कंसल्टेंट नियुक्त किया है। मोती महल परिसर के क्षेत्र में मौजूद इमारतें निगम को मिलते ही संग्रहालय का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन डिवीजन ने मध्य प्रदेश का हेरिटेज सर्किट फाइनल करके पिछले साल भेज दिया था।